सबसे पहले हमने 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस की है, जिसके लिए दिल से शुक्रिया। ये सब आपके सपोर्ट की वजह से हो पाया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब कुछ हफ्तों पहले मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी और मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने एक Q&A वीडियो की अनाउंसमेंट की थी और इन टोटल 980 क्वेश्चंस आए हैं, जिनमें से मैंने इस वीडियो के लिए 20 या 25 क्वेश्चंस चूज़ किए हैं और मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में और सोशल मीडिया ग्रो करने के बारे में। और हमेशा की तरह मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू फिल्म योर वीडियोज़, विच कैमरा डू यू हैव? तो मैं मेरे सारे वीडियोस मेरे iPhone SE पे फिल्म करता हूँ। पता है ये फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2016। पता है इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि कैमरा इक्विपमेंट और गियर इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस कारण की वजह से लोग आपके वीडियोस देखेंगे वो है आपका कंटेंट और आपकी स्टोरी टेलिंग। इसीलिए अगर आप एक यंग कंटेंट क्रिएटर हो और एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो आपको एक एक्सपेंसिव कैमरा की ज़रूरत नहीं है। आपके पॉकेट में हमेशा आपका स्मार्टफ़ोन रहता है। स्मार्टफ़ोन को निकालो और वीडियो शूट करना स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। और मुझे अभी भी याद है 1.5 साल पहले जब मेरे पास एक ब्रांड न्यू कैमरा ख़रीदने के पैसे नहीं थे, मैंने मेरा प्रिय Xbox 360, उसके सारे गेम्स और मेरा पुराना एंड्रॉयड फ़ोन बेच के एक सेकेंड हैंड iPhone SE लिया था। एंड इट्स क्रेज़ी टू थिंक दैट आज मैं इसी छोटे से फ़ोन के साथ 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर पाया हूँ। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मेरे दिमाग में 3 इमोशनल मोमेंट्स आ रहा है। द फर्स्ट वन वॉज व्हेन आई वॉच्ड इलेनियम लाइव। आई हैव बीन अ ह्यूज इलेनियम फैन सिंस 2015-2016 और आपके फेवरेट म्यूज़िक आर्टिस्ट को लाइव देखना एक अलग टाइप की स्पेशल फीलिंग होती है। दूसरा स्पेशल इमोशनल मोमेंट मैं कहूँगा मेरे 10th ग्रेड का रिजल्ट डे। बेस्ट ऑफ 5 94.4 एज अ साइंस किड। मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे वो प्राउड स्माइल देखना एक बहुत ही अच्छा फीलिंग था और 10th ग्रेड मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस रिज़ल्ट डे पे मुझे सिर्फ मेरे मार्क्स नहीं मिले, मुझे एक पूरे साल के मेहनत का रिज़ल्ट मिला। और 10th ग्रेड के पहले मैं इतना स्टूडियस बच्चा नहीं था। हाँ, मैं स्मार्ट था पर मैं बहुत लेज़ी था, मैं पढ़ाई नहीं करता था, एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देता था। और 10th ग्रेड ने मुझे ये सिखाया कि अगर मैंने कुछ करने का फ़ैसला लिया और उस चीज़ को मेरा 100% दिया तो मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा। और वही सेम चीज़ मैं आज मेरी लाइफ में यूज़ करता हूँ और इन जनरल 10th ग्रेड ने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया। तीसरा इमोशनल मोमेंट था जब हमने साथ में मिलके इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए। उस दिन ना मुझे वो फीलिंग आई कि मैं इस फील्ड में बहुत आगे जाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज कॉलेज एंड पढ़ाई विद जिम? ये बहुत लोगों ने पूछा, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा। और ऑनेस्टली 2 चीज़ें, एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट। सच बोलूँ तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। अगर आप आपके एकेडमिक्स और आपके काम को आपके हॉबीज़ के साथ अच्छे से बैलेंस कर पाओगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। सोचो कि सबके पास सेम 24 घंटे होते हैं। आप आपके 24 घंटे कैसे यूज़ करोगे वो सिर्फ आपके हाथ में होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी फील्ड में पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं रहती कि आपको आपके हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मैंने खुद 2 साल के लिए JEE की प्रिपरेशन किया है, उसमें मैंने अच्छे से स्कोर किया, मैं क्वालिफाई हुआ। और मैंने वो कैसे किया, और मैंने साइड बाय साइड जिम भी चालू की थी तब। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सब मैनेजेबल है। एक बात है कि मोर पढ़ाई डज़ नॉट रिज़ल्ट टू मोर मार्क्स। पढ़ाई स्मार्टली करना चालू करो, एफिशिएंटली करना चालू करो। एंड सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि कॉलेज और फिटनेस दे गो वेरी वेल टुगेदर। कॉलेज जाओ, वापस आओ, थोड़ा सा ब्रेक लो, 1 या 2 घंटों के लिए पढ़ाई करो। फिर जब आप पढ़ाई से थोड़ा थक जाओगे तब यू कैन यूज़ जिम एज अ ब्रेक, एज एन एस्केप। एंड मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि जिम के पहले पढ़ाई करने से मेरा जिम परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, जिससे आपका ओवरऑल मूड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर जिम से वापस आने के बाद आप
पोस्ट वर्कआउट मील खा सकते हो, शावर कर सकते हो और फिर एक और बार 1-2 घंटों के लिए पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। और एक और चीज़ जिससे मुझे बहुत मदद मिलती है वो है एक जर्नल रखना, एक टू डू लिस्ट रखना। ये करने से आपका सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसके ऊपर मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। हु इज़ योर आइडल? हु डू यू लुक अप टू द मोस्ट? ओके, तो मेरा आइडल डेविड लेड है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो हिम और नॉट। मे बी अगर आप इंटरनेशनल यूट्यूब फिटनेस को ज़्यादा फॉलो नहीं करते तो आपको पता नहीं होगा, बट ही इज़ माई आइडल। एंड सिर्फ फिज़िक की बात नहीं है, मैंने उसके वीडियो से सिनेमाटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, इस सब के भी छोटे छोटे आइडियाज़ पिक किए हैं। एंड यू नो हाउ पीपल वॉच नेटफ्लिक्स शोज़ व्हेन दे आर बोर्ड? डेविड लेड का जो चैनल है वो मेरे लिए एक नेटफ्लिक्स शो है। मैंने उसके सारे वीडियोस बहुत बार देखे हैं। मैं बोर होता हूँ तो अभी फॉर एग्जांपल इस क्वारंटीन के वक्त पहले दिन मैंने उसका पहला वीडियो देखा और उस वीडियो से लेके लेटेस्ट वीडियो तक मैं ऐसे देखते रहता हूँ और हर बार मैं ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ नया सीखता हूँ। चाहे वो कैमरा एंगल, उसने ये शॉट कैसे लिया है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं पिकअप करता हूँ और उससे सीखता हूँ। तो इफ़ देयर इज़ वन पर्सन आई वांट टू मीट इन द फ्यूचर, इट इज़ डेविड लेड, और मैं एक दिन मिलूँगा, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज़ अपार्ट फ्रॉम लिफ्टिंग वेट्स एंड मेकिंग वीडियोज़? देखो, मैं बचपन से एक काफ़ी टैलेंटेड बच्चा रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे हॉबीज़ हैं, पर मेरे 3 फेवरेट हॉबीज़ है स्केचिंग, स्पीड क्यूबिंग और कार्डिस्ट्री, जैसे आपने थंबनेल से देखा होगा। तो स्केचिंग की जब बात आती है तो मैं मेनली बहुत पहले से एनिमे कैरेक्टर्स ड्रॉ करता था। मैं एक बहुत बड़ा एनिमे फ़ैन हुआ करता था, तो ड्रैगन बॉल जी, हंटर एक्स हंटर, इनके कैरेक्टर्स मुझे ड्रॉ करना बहुत पसंद था। और ऑफ कोर्स पोकेमॉन। आई थिंक पिछले 13 सालों से मैं पोकेमॉन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। गेम बॉय के दिनों से, गेम बॉय, निंटेंडो DS, आई एम अ ह्यूज पोकेमॉन फ़ैन। मेरे रूम में एक पोकेमॉन का पोस्टर भी है जो आई थिंक अभी 12 साल पुराना है, वो अभी तक मेरे रूम में लगा हुआ है। एंड सिनो एंड यूनोवा, ये मेरे 2 फेवरेट रीजन्स है। मेरी अगली हॉबी है स्पीड क्यूबिंग। आई थिंक 7 साल पहले मैंने एक 3x3 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं ये एक दोस्त से सीखा था, और उसके बाद मैं और आर्यन ऑब्सेस हो गए थे उस चीज़ के साथ। ये मेरी और आर्यन के लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज़ था, और मैंने मुंबई में एक स्पीड क्यूबिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था। मेरा एट होम पर्सनल बेस्ट 3x3 क्यूब के लिए 7.01 सेकेंड्स है। एंड आई थिंक उस टाइम पे मेरी 2x2 रूबिक्स क्यूब की नेशनल रैंक कंपटीशन में 11 थी। तो हाँ, वो एक बहुत बड़ा फेज़ था। और अगला फेज़ है कार्डिस्ट्री, कार्ड ट्रिक्स, फ्लोरिशेस, ये सब करना। बचपन से मुझे बहुत इंटरेस्ट था इसमें, एंड ऑनेस्टली इस क्वारंटाइन की वजह से मैं मेरा बचपना वापस जी सका। मुझे उन सारे खोए हुए हॉबीज़ के लिए वापस टाइम मिला। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आपको पता होगा कि मैंने वापस स्पीड क्यूबिंग चालू किया है, कार्डिस्ट्री चालू किया है। तो हाँ, इन अ वे क्वारंटीन की वजह से कुछ तो अच्छा निकला। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड यू एंड आर्यन मीट? ओके, तो सेम स्कूल में होने की वजह से मैं और आर्यन एक दूसरे को 3rd ग्रेड से जानते हैं। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर्स। 12 साल, बाप रे, लगता नहीं है। आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स वाई वी आर स्टिल क्लोज इज़ क्योंकि हमारे सारे हॉबीज़ कॉमन हॉबीज़ है। सबसे पहले 3rd, 4th ग्रेड में क्रिकेट हमारी बहुत बड़ी कॉमन हॉबी थी। हमने सेम स्कूल टीम के लिए खेला था। क्रिकेट के बाद स्पीड क्यूबिंग। ओ बाय द वे, 7 साल पहले हमारा एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था जिसके लिए मैंने 0 कंट्रीब्यूशन किया था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा फट्टू था और मुझे कैमरा से बात करने में बहुत डर लगता था। सॉरी अबाउट दैट आर्यन। तो हाँ, क्रिकेट, स्पीड क्यूबिंग, फिर एमिनेम, हम बहुत बड़े एमिनेम फैंस थे। आर्यन अभी भी बहुत बड़ा फ़ैन है। और अब 12 सालों के बाद हमारी सबसे बड़ी कॉमन हॉबी वेट्स उठाना और यूट्यूब वीडियोस बनाना। एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा एक दोस्त मिला है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत रेयर होता है, 1 in a million। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ऊपर वाला जो भी है उसने मुझे एक ऐसा दोस्त दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई वेयर डू यू गेट योर जिमशार्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम? ओके, तो जिमशार्क प्रोडक्ट्स मेरे पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 है, क्योंकि वो बहुत महंगे रहते हैं। एक ब्लैक कलर का स्ट्रिंगर है और एक ग्रे कलर का जैकेट है।
एंड जिमशार्क इंडिया में डायरेक्टली शिप नहीं करते, आई थिंक करते हैं, पर उनके शिपिंग चार्जेस इतने होते हैं कि कभी कभी शिपिंग चार्जेस के लिए आपको एक्चुअल प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है, विच डजंट मेक सेंस टू मी। तो मेरे जो भी रिलेटिव्स यूएस से इंडिया आ रहे होते हैं तो मैं उनको जिमशार्क प्रोडक्ट्स लाने के लिए बोलता हूँ। हाउ डिड यू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी? ओके, तो मेरी फिटनेस जर्नी की शुरुआत 13 जुलाई 2017 साल को हुई। एंड ग्रोइंग अप आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्किनी किड। मैं बहुत पतला था, मुझ में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड इस सब की शुरुआत तब हुई जब 2017 की शुरुआत में आर्यन ने जिम ज्वाइन की। और हर दो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह अगर एक कुछ चालू करता है तो दूसरे को चालू करना ही पड़ेगा। आप रिलेट कर सकते हो। तो आर्यन ने 2017 की शुरुआत में जिम ज्वाइन की एंड वो तो मुझसे भी ज़्यादा पतला था, तो जब मैंने देखा कि उसकी फिज़ीक धीरे धीरे बदल रही है तो आई वॉज लाइक मुझे भी करना है, मुझे भी चालू करना है। इवन आई वॉन्ट टू लुक गुड एंड व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ ना। तो मैंने भी जिम ज्वाइन की और उसने मुझे गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया। एंड मुझे अभी भी मेरे जिम का पहला दिन याद है। मैं बहुत डर गया था यार, मुझे पता नहीं, पर उस दिन ना मेरे अंदर जो फीलिंग आई, मुझे जो खुशी मिली वो एक वर्कआउट करने के बाद मैं कभी नहीं भूलूँगा। और मेरा मानना है कि वो सेम खुशी मेरे अंदर आज भी आती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आई स्टिल लिफ्ट पैशनेटली। एंड पहले दिन से ही मुझे प्यार हो गया यार जिम से। डू यू एवर फील लाइक क्विटिंग यूट्यूब? ब्रो ऑनेस्टली सच बताओ तो हाँ, कभी कभी लगता है कि अगर मैंने ये सब क्विट किया और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी तो कैसे रहेगा। पर ये सब छोड़ दूँ ऐसे ऑब्वियसली सीरियसली नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे हाथों में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अपकमिंग जनरेशन और यूथ को कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करना, ये मेरा जॉब है एंड आई विल डू माई जॉब। इन दी एंड मुझे यूट्यूब वीडियोज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आई कांट सी माई लाइफ विदाउट मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू गाइज। तो हाँ, कभी कभी लगता है कि क्विट करूँ, पर इन दी एंड नहीं, मैं नहीं करना चाहता अंदर से, कभी करूँगा भी नहीं। ऐसा मैं अभी बोल रहा हूँ, पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो सकता है, बट मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है और यही वजह है कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। वॉट सॉफ्टवेयर डू यू यूज़ टू एडिट योर फोटोज़ एंड वीडियोज़? फ़ोटोज़ एडिट करने के लिए मैं लाइटरूम नाम के ऐप को यूज़ करता हूँ। आई एम श्योर जो भी फोटोग्राफर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये ऐप ऑलरेडी पता होगा। आप इस ऐप को एंड्रॉयड या iOS पे फ्री डाउनलोड कर सकते हो, पर अगर आपको ये ऐप आपके कंप्यूटर पे चाहिए तो आपको इसे लीगली परचेज़ करना पड़ेगा। एंड लाइटरूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स आई हैव यूज्ड। अभी क्वारंटीन चल रहा है ना, आप सीख सकते हो। मैं आज भी कुछ नया सीखता हूँ हर रोज़, छोटी छोटी चीज़ें, पर हर रोज़ कुछ नया सीखता हूँ। तो आप लाइटरूम ट्यूटोरियल्स वो सब यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो एडिटिंग की जब बात आती है तो मैं अभी पिछले 3 हफ्तों से मेरे सारे वीडियोस अडोबी प्रीमियर प्रो नाम के सॉफ्टवेयर पे एडिट करता हूँ मेरे कंप्यूटर पे। पर इससे पहले 1.5 साल के लिए मैंने मेरे छोटे से फ़ोन पे iMovie नाम के ऐप पे सारे वीडियोस एडिट किए थे। और ऑनेस्टली iMovie एक बहुत बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पर मैं फिर से कहूँगा इट्स नॉट अबाउट द सॉफ्टवेयर, इट्स अबाउट वॉट यू हैव इन योर माइंड। अगर आप इधर क्रिएटिव हो तो लोग आपके वीडियोस देखेंगे, सिंपल है। डू यू शेव और वैक्स योर चेस्ट हेयर? देखो, मुझे बाल नहीं आते। मैंने मेरे चेस्ट पे रेज़र या ट्रिमर कभी भी टच भी नहीं किया है, पास भी नहीं लेके आया। मुझे कोई बाल ही नहीं है यार। यहाँ पर भी मुझे फेशियल हेयर नहीं आता। मे बी इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, मुझे नहीं पता। पर मैं इधर फेस पे भी आई थिंक हफ्ते में एक बार शेव करता हूँ या 5-6 दिनों में एक बार शेव करता हूँ। तो मुझे इन जनरल बाल नहीं आते, तो आई एम वेरी लकी वैसे। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मेरी लाइफ में से एक काम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई। हैज़ योर कॉलेज लाइफ चेंज्ड बिकॉज ऑफ हैविंग अ बिग फॉलोइंग ऑन यूट्यूब? ऑनेस्टली मुझे इस एक बात को लेके बहुत बुरा लगता है कि मेरी कॉलेज लाइफ कभी थी ही नहीं। 11th और 12th में मैं पेस नाम के एक कोचिंग क्लास में था जो बच्चों को जेई की प्रिपरेशन कराता है, और उसकी वजह से मेरी कभी कॉलेज लाइफ ऐसी थी ही नहीं। और वो कोचिंग क्लास एक इंटीग्रेटेड टाइप की कोचिंग क्लास थी, तो नो कॉलेज, कोचिंग क्लास वाले लोग बोर्ड्स का पोर्शन और जेई का पोर्शन
कवर कराते थे। तो मैं बस बोर्ड एग्ज़ाम्स देने के लिए गया और फिर बाकी का टाइम मेरा जेई की प्रिपरेशन में ही गया। एंड राइट नाउ आई एम इन एसपी कॉलेज और आई हेट दैट प्लेस। मुझे उस जगह से सख्त नफ़रत है। एसपी कॉलेज का एडवांटेज ये है कि अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है, तो मुझे लेक्चर्स कंपलसरीली अटेंड नहीं करने पड़ते। 75% अटेंडेंस, ऐसा कोई रूल नहीं रहता। तो मुझे यूट्यूब और मेरे बाकी के हॉबीज़ के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है और मैं सिर्फ प्रैक्टिकल्स और एग्ज़ाम्स देने के लिए जाता हूँ बेसिकली। पर डिसएडवांटेज ये है कि मेरी कॉलेज लाइफ थी ही नहीं यार। मुझे कॉलेज में कोई नए दोस्त नहीं मिले और वो जो कॉलेज लाइफ का मज़ा मैं बाकी दोस्तों से सुनता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिला। पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे यूट्यूब फॉलोइंग की वजह से मेरे बाकी के दोस्त और रिलेटिव्स मुझे किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं वो 100% बदल गया है। मेरे सारे दोस्त अब मुझे मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैंने इतना हासिल किया, इतना हार्ड वर्क किया। पर वो मुझे एक सेलिब्रिटी जैसे ट्रीट करते हैं, जो मुझे पहले बहुत एक्साइटिंग और अच्छा लगता था, पर ऑनेस्टली अभी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अंदर से तो मैं सेम ही साकेत गोखले हूँ ना। अगला क्वेश्चन, डू यू लिव अलोन? नहीं भाई, मैं अकेले नहीं रहता। आई लिव विथ माई आई, बाबा एंड अज्जी। मराठी में मॉम, डैड, ग्रैंड मदर। और मेरे पेरेंट्स दे आर द मोस्ट सपोर्टिव पेरेंट्स ऑन अर्थ, इसीलिए आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं। और डे 1 से उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे सारे हॉबीज़ को सपोर्ट किया है। और आज भी मेरे पापा मेरे सब्सक्राइबर्स हर रोज़ मुझसे ही पहले देखते हैं। एंड आई थिंक जब 10,000 सब्सक्राइबर्स की ओर हमारा चैनल बढ़ रहा था तब वो हर सुबह मुझे अपडेट देते थे कि 9,000, 9,200 ऐसे करके। तो हाँ, वो बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स है। भाई दिल से बताना कैसे लगता है जब आपको कोई फेक नाटी बोलता है? तो देखो, अगर एक नेचुरल लिफ्टर को कोई स्टेरॉयड एक्यूजेशन देता है तो वो एक नेचुरल लिफ्टर के लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होती है। देखो, इन दी एंड मुझे पता है कि मैं नेचुरल हूँ कि नहीं। हेटर्स कुछ भी बकबक करते हैं, कुछ भी बजने लगता है, पर आई डोंट लेट दैट अफेक्ट मी। जब मैंने यूट्यूब मतलब मेरा ग्रो होना स्टार्ट हुआ था तब मुझे दिल में बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज फ्री में दे रहा हूँ ताकि बाकी के नेचुरल लिफ्टर्स को मदद मिले। और जब लोग ऐसे स्टेरॉयड एक्यूजेशन देते थे तो मुझे बुरा लगता था क्योंकि मैंने मेरी मेहनत देखी है। आई हैव सीन वॉट इट टुक फॉर मी टू गेट टू दिस पॉइंट। और मुझे बहुत बुरा लगता था एंड स्टफ। पर मैंने यश शर्मा को भी बोला है तो ही टोल्ड मी कि बुरा क्यों लग रहा है यार, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ले ले, पीपल लव योर फिजिक, ये वो। इसीलिए आजकल तो मैं बस मज़े करता हूँ यार। ऐसे एक्यूजेशन आता है तो मैं हंसता हूँ, खुद के बारे में अच्छा फील करता हूँ। वरना अगर थोड़ी मस्ती रहती है तो मैं एक ज़बरदस्त रिप्लाई देता हूँ ताकि वो सेम आदमी कभी मेरे वीडियोस पे एक हेट कमेंट ना करे। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि अगर तू नाटी है, अगर तू नेचुरल है तो एक ब्लड टेस्ट करके दिखा। अरे मैं क्यों करूँ ब्लड टेस्ट? मैं मेरा टाइम एक ब्लड टेस्ट कराने में क्यों वेस्ट करूँ यार? मैंने यूट्यूब चैनल लोगों को गलत साबित करने के लिए चालू नहीं किया है, मैंने इन्फॉर्मेशन और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए चालू किया है। वो भी कुछ भी बोलते रहते हैं मतलब। एंड इन दी एंड जो लोगों को अक्यूज़ करते हैं वो ऐसे टाइप के लोग रहते हैं जिनके पास खुद नॉलेज नहीं रहता और खुद एक्सपीरियंस नहीं रहता। एक्सपीरियंस के साथ और नॉलेज मिलने के साथ लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल जाता है। कैन वी बिल्ड स्ट्रेंथ विदाउट क्रिएटिन? हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर सप्लीमेंट्स? भाई बिल्कुल यार, सप्लीमेंट्स के बिना तुम ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो। सप्लीमेंट्स का मतलब टू सप्लीमेंट, टू असिस्ट करना होता है। मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्स का इम्पोर्टेंस पूरे इंडस्ट्री और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में सिर्फ 1% होता है। बाकी का 99% आपके ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, और रिकवरी ऑब्वियसली। तो अगर आपका न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और रिकवरी ऑन पॉइंट है देन यू विल मेक गुड प्रोग्रेस और आपको आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होते हुए दिखेगी। अभी फॉर एग्जांपल मैं क्रिएटिन नहीं लेता क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया है और अभी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब कुछ बंद है तो मैं ख़रीद भी नहीं सकता और ज़रूरत भी नहीं है ख़रीदने की। मैं सिर्फ वे प्रोटीन का एक स्कूप हर रोज़ यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी आजकल प्रोटीन गोल कंप्लीट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एंड हाउ डिड आई कन्विंस माई पेरेंट्स फॉर सप्लीमेंट्स? देखो, इंडियन पेरेंट्स और सप्लीमेंट्स के बीच स्टार्टिंग की रिलेशन बहुत बुरी रहती है। मुझे फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन के लिए 6 महीने लगे। 6 महीनों के लिए मैं मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा था। इन दी एंड मैंने उनको रिसर्च दिखाया, उनको खुद रिसर्च करने के लिए बोला और फिर इन दी एंड
उनको मतलब समझ में आया कि हाँ ये सेफ़ है, इट्स जस्ट प्रोटीन इन अ पाउडर्ड फॉर्मेट, एंड उसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, डाइजेस्ट करने में ईजी होता है एंड सो ऑन। तो हाँ, इन दी एंड आपको आपके पेरेंट्स को रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च दिखाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ दिखाने पड़ेंगे जिससे वो कन्विंस हो, और इसके लिए टाइम लग सकता है। वॉट इज़ योर प्रोसेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू अपलोडिंग अ वीडियो? ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने पूछा। तो देखो, वीडियो आइडियाज़ मेरे पास ऑनेस्टली बहुत आसानी से आते हैं, क्योंकि पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट यही चल रहा होता है। और कभी कभी तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में बहुत बढ़िया आइडियाज़ देते हो। तो एक टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना, बहुत घंटों के लिए वीडियोस देखना और ख़ुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। और रिसर्च करते वक्त शॉर्ट पॉइंट्स मैं गूगल कीप नाम के ऐप में लिख देता हूँ, और जब मुझे खुद इन टॉपिक्स पे क्लैरिटी आती है तब आती है नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्टिंग, जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर का क्या ड्यूटी होती है? मेरी ड्यूटी होती है कि मेरे ऑडियंस को सारी इन्फॉर्मेशन एक ईजी टू अंडरस्टैंड, मज़ेदार और आसान तरीके में प्रोवाइड करना। सोचो कि अगर मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन एक रैंडम ऑर्डर में देता तो आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो स्क्रिप्टिंग करते वक्त मैं ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ कि कौन से पॉइंट्स पहले कवर करने चाहिए, पहले 30 सेकंड्स में क्या कहूँ जिससे ऑडियंस को एकदम से इंटरेस्ट आ जाएगा और वो पूरा वीडियो देखेंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं स्क्रिप्टिंग करते वक्त ध्यान देता हूँ, और इस पर मैं सबसे ज़्यादा टाइम बताता हूँ। एक टॉपिक के ऊपर कितना बोलना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा बोलने लगे तो ऑडियंस बोर होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मुझे ध्यान देना होता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगली स्टेप होती है स्क्रिप्ट को एक बार रिव्यू करना, और ये काम मैं अगले सुबह एक फ़्रेश माइंड के साथ करता हूँ। कभी कभी मुझे और थोड़े से पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो जो मैं फिल इन करता हूँ। फिर स्क्रिप्ट को एक और बार चेक करना, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट वीडियो के लिए मैंने मेरी स्क्रिप्ट चेक नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत लेज़ी था, और तब आई थिंक एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी 60/2.2 या कुछ, जो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स में बताया। स्क्रिप्टिंग करने के बाद ये फिल्मिंग, और फिल्मिंग बड़ा आसान काम होता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि अभी मेरी हिंदी थोड़ी बेहतर होने लगी है। मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस में मेरी हिंदी बहुत गंदी थी। मुझे एक वीडियो फिल्म करने में आई थिंक 2-3 घंटे तो आराम से लगते थे। अब एक वीडियो फिल्म करने में 20-30 मिनट मैक्स, इतना ही टाइम लगता है। और फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आता है एडिटिंग, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि अब मैं थोड़ा थोड़ा नया सीख रहा हूँ, राइट। तो वीडियो एडिट करने के बाद यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश करता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टैग्स, एनालिटिक्स, टाइटल में कौन से कीवर्ड्स आने चाहिए, थंबनेल, ये सारी चीज़ों पे मैं ध्यान देता हूँ, एंड आई ट्राई टू मेक इट एज़ परफेक्ट एज़ पॉसिबल। और ये सब होने के बाद मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ और आप मेरा वीडियो देखते हो। तो आई थिंक एक वीडियो बनाने में रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, फिल्मिंग, एडिटिंग सबको लेके आई थिंक 2 या 3 दिन लगते हैं, ऐसे मैं कहूँगा। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू बिल्ड योर लेग्स? देखो, अगर आपको आपके लेग्स बिल्ड करने हैं ना, स्क्वाट, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। मैंने मेरे लेग्स के लिए स्क्वाट के अलावा कुछ नहीं किया है। एंड अभी आखिरी 6 महीनों में मेरी एडक्टर इंजरी की वजह से मैं स्क्वाट नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने सिर्फ लेग एक्सटेंशंस किए मेरे लेग्स को थोड़ा बहुत मेंटेन करने के लिए। पर आई थिंक लास्ट 2-3 महीनों में मैंने लेग्स ट्रेन ही नहीं किया है, और मेरे लेग्स अभी ऐसे दिखते हैं। लेग्स और शोल्डर्स मैं कहूँगा एक ऐसा मसल ग्रुप है जो मेरे लिए बहुत फास्ट ग्रो होता है। मैंने अगर कुछ किया भी नहीं ना, तभी वो ठीक से मेंटेन होंगे, मतलब थोड़ा बहुत श्रिंक होंगे, पर 1 हफ्ते के बाद मेरा सारा मांस वापस आ जाएगा। और मेरे क्वाड्स बहुत वैस्कुलर भी है, मतलब वेन्स, स्ट्राइशंस, ये सब भी मेरे क्वाड्स में है। तो मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे क्वाड्स लेग ट्रेनिंग को इन जनरल बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हाँ, सिर्फ स्क्वाट करो यार, इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज, इट्स द किंग ऑफ ऑल लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस। भाई मैं हर दिन फ़ोन पे लगा रहता हूँ, दिमाग ख़राब हो गया है, क्या करूँ? हैव अ गोल। अगर तेरे पास एक पर्पस नहीं है तो बाकी के सारे टिप्स पॉइंटलेस है। और ये गोल एक बहुत सिंपल गोल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कल उठने के बाद आपकी रूम क्लीन करो यार। छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट करने से आप डिसिप्लिन रहोगे और आपको एक
सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगी कि आज मैंने जो गोल प्लान किया था वो मैं कर पाया। और छोटे छोटे गोल सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप थोड़े बड़े गोल सेट कर सकते हो खुद के लिए। और जब फ़ोन एडिक्शन की बात आती है तो एक सीक्रेट टिप बताओ आपको, आपके फ़ोन नोटिफिकेशंस बंद करो। मैंने मेरे फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कॉल्स और SMS मैंने बंद किए हुए हैं। क्योंकि क्या होता है पता है, अगर आप सपोज़ पढ़ रहे हो और आपका फ़ोन आपके बाजू में है, फ़ोन का टिंग बज जाता है, आपको दिखता है आपके दोस्त ने आपको कुछ मीम भेजा, तो आप आपकी पढ़ाई रोक देते हो, फ़ोन चेक करते हो, उसको रिप्लाई करते हो, और आपके दिमाग में होता है कि मैं सिर्फ रिप्लाई करूँगा, फ़ोन रख दूँगा और वापस काम पे लगूँगा। पर जब आप फ़ोन उठाते हो, वो मीम देखते हो, हंसते हो, उस मीम पेज पे जाते हो और मीम्स देखते हो, किसने लाइक किया है उसके पेज पे जाते हो और अंदर 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 जाते रहते हो। फिर एक यूट्यूब वीडियो देखते हो, उसके रिकमेंडेशन में क्या आता है वो वीडियो देखते हो, तो आप एक साइकिल में फंस जाते हो। और आपको रियलाइज़ होगा 2-3 घंटों के बाद, और तब आप खुद को कहोगे। सो बेसिकली कल मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हुआ, इसीलिए मैं बाकी का वीडियो आज फिल्म कर रहा हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। What is your relationship status? How many girls have you been with in the past? Okay, so I have been with 4 girls in the past and मेरे हिसाब से हर एक रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। एंड करंटली आई एम सिंगल एंड मुझे सिंगल ही रहना है, क्योंकि अभी मैं एक ऐसे रास्ते पे हूँ जहाँ पे आई एम फोर्स टू चूज़ बिटवीन माई सेल्फ एंड समवन एल्स। एंड ये जो रास्ता है वो रास्ता मुझे मेरे ड्रीम्स तक लेके जाने वाला है। एंड मुझे पता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे आज खुद में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे खुद में टाइम और एनर्जी, ये 2 इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सी आई बिलीव दैट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। एंड अभी आई एम 19 एंड आई हैव द ड्रीम्स ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस एट अ वेरी यंग एज। एंड ऑनेस्टली इस पॉइंट पे मुझे किसी और को मेरा टाइम नहीं देना है। इट साउंड सेल्फिश, बट अभी मुझे सिर्फ खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और कंटेंट क्रिएशन के लिए एनर्जी देनी है और मेरा खुद का एक एम्पायर क्रिएट करना है। इसीलिए अभी मैं सिंगल हूँ। एंड मेरी एक ही एडवाइस है, अगर किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो आई वुड सजेस्ट दैट दुखी होके मत बैठो। उस रिलेशनशिप ने आपको क्या सिखाया वो एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। और कल से खुद को टाइम देना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो एंड कुछ नया सीखते रहो यार। जस्ट कीप योर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? ओह, गुड क्वेश्चन। ओके, सो आई सी माई सेल्फ लिविंग इन इंडिया। मुझे इधर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। आई सी माई सेल्फ गोइंग टू द जिम। आई सी माई सेल्फ डूइंग योगा। आई सी माई सेल्फ हैप्पी। हैप्पीनेस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पता है, मुझे इंडिया में और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी तरह देखें और बोले वाओ, आई वांट टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग। मुझे उस टाइप का इम्पैक्ट क्रिएट करना है। बेसिकली मैं इंडिया के अपकमिंग जनरेशन को और बेसिकली पूरी दुनिया को मेंटली और फिज़िकली ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल। एंड 5 सालों के बाद आई थिंक मैंने वो कर लिया होगा। एंड इन द फ्यूचर लाइक मुझे मर्चेंडाइज और एक क्लोथिंग लाइन चालू करनी है फॉर जिम रिलेटेड क्लोथ्स एंड ऑल दैट, एंड मे बी एक सप्लीमेंट कंपनी या कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड? ओके, मेरे हिसाब से मोटिवेशन एक टेम्पररी एक्सपीरियंस या फीलिंग है जो आती जाती है। तो लाइफ में प्रोग्रेस एक स्ट्रेट लीनियर लाइन में नहीं होती। आपके लाइफ में ढेर सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो असलियत में आपकी जो जर्नी है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। एंड अगर आपका अभी बुरा टाइम चल रहा है या अगर आप अभी मोटिवेटेड नहीं हो, मतलब अगर आपका अभी लो टाइम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट गुड पॉइंट तक सिर्फ एक चीज़ लेके जा सकती है और वो है डिसिप्लिन। इसीलिए मैं कभी मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता है। मेरा फंडा सिंपल है, डिसिप्लिन रहो, जो करना है वो हर दिन करो। एंड येस, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मोटिवेशन के अगेंस्ट हूँ। यू कुड यूज़ मोटिवेशन एज अ स्मॉल बूस्ट। कभी कभी इंसान को एक स्मॉल पुश की ज़रूरत रहती है, तो उस टाइम में मोटिवेशन काम आ सकता है। बट
मोटिवेशन पे मैं डिपेंडेंट नहीं रहता। और एक और चीज़ विच हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड इज़ सेटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी, इस साल के जनवरी में जब हमारे आई थिंक 450 या 500 सब्सक्राइबर्स थे, तब मेरा गोल था कि मुझे मार्च तक 10K तक पहुंचना है। और हर दिन जब मैं सुबह उठता था तो मेरे दिमाग में वो एक ही चीज़ थी कि मैंने वो गोल सेट किया था एंड मैंने वो मोटिवेशन के लिए यूज़ किया, बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन। और एक और अमेजिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपके पास अभी कोई गोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल साल के एंड तक 100K सब तक पहुँचना है, तो उस गोल को विजुअलाइज़ करो और फिर खुद से पूछो कि मैं वहाँ तक 2 महीने में कैसे पहुँच सकता हूँ। ये करने से आप हर दिन जब उठोगे तो आपके पास एक पर्पस होगा और वो पर्पस आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट करेगा एंड बेसिकली यू विल फील गुड ऑल द टाइम। आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्रेशर सिचुएशन यू हैव बीन इन एंड हाउ डिड यू डील विद इट? मैं कहूँगा जब हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए तो मुझे पहली बार कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में प्रेशर महसूस हुआ। वो टाइम ऐसा था जब मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत फटाफट हो रही थी एंड आई वॉज अ लिटिल लॉस्ट। मैं बहुत कंफ्यूज था और थोड़ा घबरा गया था टू बी ऑनेस्ट। अब मैं क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ब्रांड्स के साथ कैसे बातें करूंगा, ईमेल्स कैसे चेक करूंगा, कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, एक अननोन पर्सनैलिटी से कुछ हफ्तों में उधर पहुंचना वॉज वेरी स्कैरी टू मी। एंड इतने सारे एक्सपोजर के साथ साथ मुझे हेट कमेंट्स, हेट भी आने लगी, विच वॉज़ वेरी न्यू टू मी एट दैट टाइम। पर देखो, इन दी एंड मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए शॉर्ट टर्म सक्सेस और ग्रोथ के साथ जो नेगेटिविटी और हेट आती है और जो प्रेशर आता है, उससे हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और तब मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, एक क्लियर माइंड के साथ सोचा कि अगर मुझे मेरे गोल तक पहुंचना है तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा। आई जस्ट टुक 1 डे एट अ टाइम। मैंने शॉर्ट गोल सेट किए एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट मैं मेरे प्रिडिक्टेड सब्सक्राइबर काउंट के थोड़ा सा आगे हूँ। और मैंने 12th में भी बहुत सारा प्रेशर फेस किया था। जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, सीईटी, बोर्ड्स, ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम्स इन जनरल बच्चों पर बहुत प्रेशर डालते हैं। बट अगेन मैंने रिलैक्स माइंड से सोचा 12th ग्रेड के स्टार्टिंग में कि मुझे अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो मुझे आज आधा चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैंने वो किया। ऐसे धीरे धीरे करते करते मैंने इवेंचुअली अच्छा स्कोर किया एंड आई एम सेटिस्फाइड। तो जब भी प्रेशर सिचुएशन आता है, मैं उस सिचुएशन को ब्रेक डाउन करता हूँ और डेली टास्क सेट करता हूँ और इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आई थिंक 60 से 70 लोगों ने मुझसे पूछा, टिप्स टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। भाई मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, भाई टिप्स दो, आपने इतने फास्ट कैसे ग्रो किया, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होने वाला है, बट आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, प्रोवाइड वैल्यू। आपका मेन गोल एज अ क्रिएटर लोगों के लाइव्स में वैल्यू ऐड करना होना चाहिए। अब ये वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एंटरटेनमेंट के फॉर्म में हो सकती है, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकती है। आप दोनों चीज़ें कंबाइन करके आपके ऑडियंस को कुछ प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आर्यन करता है, वो एक बहुत एंटरटेनिंग वे में स्किट्स बनाता है, पर इससे आपको सीखने को भी मिलता है। तो बेसिकली वो आपके लाइव्स में वैल्यू ऐड कर रहा है। ये कंटेंट क्रिएटर का मेन पर्पस है। तो जब आप लोगों के लाइव्स में वैल्यू ऐड करने लगोगे, लोग आपको लव और रिस्पेक्ट देंगे। दूसरी चीज़, आपके और आपके ऑडियंस के बीच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, आपने नोटिस किया होगा कि मैं मेरे सारे वीडियोस और पोस्ट के 90% ऑफ द कमेंट्स को हमेशा रिप्लाई करता हूँ। क्यों करता हूँ? ताकि आपके और मेरे बीच कुछ इंटरेक्शन हो। इफ़ यू कांट अप्रिशिएट द 10 पीपल दैट आर कमेंटिंग ऑन योर पोस्ट, आपको क्या लगता है, आप कौन, आप खुद को क्या समझते हो? आपको जो 10 लोग देख रहे हैं उनको पर्सनली थैंक करो, क्योंकि वो लोग उनके लाइव्स में से आपके लिए टाइम निकाल रहा है। तो दिस इज़ द लीस्ट थिंग दैट यू कैन डू। उनको थैंक करो, उनसे बातें करो। अभी मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि मैं हर एक DM को रिप्लाई नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। पर एक पॉइंट था जब मैं 1 घंटे के लिए
सिर्फ तुम लोगों से बातें करता था कमेंट्स में या इंस्टाग्राम डीएम सेक्शन में। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी है, आपके यूट्यूब चैनल को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करने लगो। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए, वरना आप इस प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव नहीं होंगे। क्या आपको पता है मेरे अगले 20 वीडियोस प्लान्ड है, और क्या आपको पता है कि ये जो वीडियो जो आप देख रहे हो वो मैंने फरवरी में प्लान किया था। तो लॉन्ग टर्म सोचने की कोशिश करो और स्ट्रैटेजिकली वीडियोस बनाओ। चौथी टिप, एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग टाइप का कंटेंट क्रिएट करो और देखो कि आपका ऑडियंस आपको कौन से टाइप के कंटेंट पे बेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, और फिर उस पाथ पे चलने लगो। गलतियाँ करो, एक्सपेरिमेंट करो, पर उन सारी चीज़ों से सीखो और आपके ऑडियंस के रिस्पॉन्स और रिएक्शन पे बहुत ध्यान दो। 50% ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड वो आप लोगों से ही सीखी है, आप लोगों से कमेंट से सीखी है कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। तो आपकी ऑडियंस बेसिकली आपको गाइड करने वाली है, तो उनसे बातें करो, देखो कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। 5वां पॉइंट, एक्चुअली स्टडी करो कि यूट्यूब काम कैसे करता है। यूट्यूब एल्गोरिदम, सी हाउ इट वर्क्स, वॉच वीडियोज़ ऑन हाउ यू कैन रैंक योर वीडियोज़ हाई। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल्स कैसे लिखते हैं, टाइटल्स में सारे कीवर्ड्स परफेक्टली प्लान करो, आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। 6th पॉइंट है नेटवर्किंग। 6 महीने पहले मुझे नहीं लगा था कि मेरे पास यश आनंद का नंबर होगा, मुझे लगा नहीं था कि मैं अभिनव महाजन सर से बात करूँगा, बट मैंने आज यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 या 7 महीने पहले से उनको मैसेज करना चालू किया था, उनसे बातें करना चालू किया था, उनसे कुछ सीखना चालू किया था। तो आपके इंडस्ट्री, आपके नीश में आपके ऊपर के जो लोग हैं उनसे बातें करना चालू करो, क्योंकि नंबर 1 ये आपको एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट देगा। जब उनका एक रिप्लाई आएगा या जब आप उनसे बातें करोगे तो आपका मूड बहुत अच्छा होगा, आप मोटिवेटेड रहोगे, आपके जर्नी पे रहने के लिए बहुत मोटिवेटेड रहोगे, आप उनसे सीख लोगे यार। सौरभ ने मुझे इतना सिखाया है इस इंडस्ट्री के बारे में, एंड ऑनेस्टली उसने मुझे स्टार्टिंग में जो गाइडेंस दिया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं शुरुआत में, हम सब ऐसे थोड़े लॉस्ट रहते हैं और हमें करेक्ट पाथ नहीं पता होता, करेक्ट टाइप के वीडियोस पता नहीं होते, तो सौरभ ने मुझे वो सारी चीज़ें सिखाई। तो आपके ऊपर जो भी लोग हैं, द पीपल दैट यू लुक अप टू, उनसे बातें करने लगो, नेटवर्क्स क्रिएट करो ऐसे। नंबर 7, आपके अंदर कुछ यूनिक होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जो लोगों ने कभी देखा नहीं है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है, आर्यन के केस में उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके स्किट्स, वो सारी यूनिक चीज़ें हैं। मेरे केस में मैं बोलूँगा मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ये कहा है आप में ढूंढो कि क्या यूनिक है, तो हैव समथिंग यूनिक इन यू। एंड ये स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं रहता, इसीलिए आपकी जर्नी स्टार्ट करो एंड आपको वो यूनिक चीज़ मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। बस मेहनत करते रहो एंड स्टे ऑन द पाथ। सो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। एंड एक एक्साइटिंग चीज़ जो मुझे अनाउंस करनी थी, इस लॉकडाउन के बाद मैं एज़ यूजुअल हफ्ते में 2 वीडियोज़ पोस्ट करूँगा। एक वीडियो इन्फॉर्मेशनल होगा और दूसरा वीडियो एक व्लॉग होगा, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि भाई और व्लॉग्स बनाओ, व्लॉग्स देखने में मज़ा आता है। एंड सच बोलूँ तो मुझे व्लॉग्स बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, पर अभी तो इस सिचुएशन की वजह से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता। बट लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हफ्ते में एक व्लॉग आएगा ही आएगा, एंड वो व्लॉग मैं इसी चैनल पे पोस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल एक कम्प्लीटली इंग्लिश चैनल है और मुझे इंग्लिश व्लॉग्स नहीं बनाने, क्योंकि तुम में से बहुत लोगों को मुझे पता है सिर्फ हिंदी आती है, इसीलिए मैं मेनली हिंदी और थोड़ा सा बीच बीच में इंग्लिश इस टाइप के व्लॉग्स बनाऊँगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।